एडोल्फ का SCVS1 का लाइट वर्जन डीसी का हम कार्ड देखेंगे। ये कार्ड में बेसिकली तीन चीज़ें हैं। एक तो डिस्प्ले है, एलईडीज है और स्विचेस हैं। हम पावर ऑन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको फ्लिकरिंग दिख रहा रहेगा डिस्प्ले पे, बट ये कैमरा के शटर स्पीड के डिफरेंस की वजह से है। आप अगर एक्चुअल में देखेंगे तो ऐसा फ्लिकरिंग नहीं आता। ये जो डिस्प्ले है, ये मल्टीपर्पज़ डिस्प्ले है। इसके ऊपर आप रन टाइम में तीन चीज़ें देख सकते हो, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और लोड करंट। इसमें अगर कुछ एरर अगर होता है तो आपको एरर क्या हुआ है और उसका ट्रिप वैल्यू भी दिखेगा, और जब आप सेटिंग कर रहे हो तो आपको पैरामीटर भी दिखेंगे। इस पे क्या आ रहा है ये इस इन एलईडीज पे से समझता है। जब रन मोड होगा तो ये तीन एलईडी जो व्हाइट कलर में ग्लो हो रहे हैं, वो तीन एलईडी पे आपको ये तीन एलईडी ये बताते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले पे क्या चल रहा है। दिस एलईडी इज फॉर इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज और ये लोड करंट बताएगा। इसके साथ में ये जो एलईडी है ये बताता है, ये ऑरेंज कलर का एलईडी होता है, ये ऑटो मैनुअल बताता है। मतलब आपको जो अंदर जो सर्वो मैकेनिज्म है, अंदर जो करेक्शन है वो आपको मैन्युअली कंट्रोल अगर करना है तो आप इसको, इस एलईडी को, ये एलईडी ग्लो होकर आपको बताएगा कि आप मैनुअल मोड में हो। कैसे सेट करना है मैनुअल मोड में, कैसे डालना है वो हम बाद में देखते हैं। उसके बाद जो एलईडी है, एक ब्लू कलर का एलईडी है, वो आपको बताता है कि सेटिंग में हो क्या आप। उसके बाद का एलईडी अगर कुछ एरर हुआ होगा तो ये रेड कलर का एलईडी ग्लो होता है, और ये जो अभी ग्रीन कलर का एलईडी दिख रहा है ये हमको बता रहा है कि आउटपुट हमारा अभी ऑन है। मैनुअल मोड में जाने के लिए ये बटन यूज करेंगे हम। इस बटन को जब हम मतलब सिर्फ प्रेस करते हैं तो ये इससे हम हमारा जो स्क्रीन है उसको चेंज करके देख सकते हैं, राइट। और इसको जब हम लॉन्ग प्रेस जब करेंगे तो इसको लॉन्ग प्रेस करके हम मैनुअल मोड में जा सकते हैं। मैनुअल मोड में गलती से नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो प्रेसिंग का जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है। आपको एक अराउंड 10 सेकंड से 12 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखना होता है। और प्रेस करके मतलब प्रेस एंड होल्ड है, राइट। प्रेस करके आपको उसको होल्ड करके रखना है, और जब आप रिलीज करोगे तो आपका मैनुअल मोड में जाएगा। आउटपुट क्या जा रहा है ये आपको स्क्रीन, अभी स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है, स्क्रीन अभी आउटपुट स्क्रीन में ही है। 232 आउटपुट बता रहा है। यहाँ से हमको अगर एडजस्ट करना है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये प्लस और माइनस के बटन से। यहाँ से हम थोड़ा बढ़ाना अगर है तो हम बढ़ा सकते हैं, राइट। अगर हमको कम करना है तो हम कम कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर मुझको मैन्युअली अगर इसको करेक्ट करना है अंदर के इसको, तो मैं मैनुअल मोड में जाके ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से मैं अ, इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैं मैनुअल मोड में से निकाल देता हूँ। मैनुअल मोड में से निकालना ईजी है। आप थोड़ा 2-3 सेकंड के लिए अगर प्रेस करके रखेंगे तो मैनुअल मोड से निकल जाएगा, और फिर अपना ऑटो करेक्शन चालू करेगा। करेक्शन का जो ये है वो 230 सेट किया हुआ है। प्लस माइनस 2 वोल्ट में रहना चाहिए ये, इसलिए वो 230 प्लस माइनस 2 वोल्ट में खेलेगा। ये जो 2 बटन्स हैं, ये 2 बटन्स आपको बता रहे हैं कि ये 2 बटन का पर्पस है प्लस माइनस करना। ये प्लस के लिए बटन है और ये माइनस के लिए बटन है। लेकिन इनको अगर मैंने रन टाइम में अगर होल्ड करके रखा तो मैं इससे आउटपुट को ट्रिप करा सकता हूँ, मतलब आउटपुट को बंद करके रख सकता हूँ। तो अभी लोड चालू है, आउटपुट चालू है, मैंने प्रेस किया, आउटपुट बंद हो गया। जो प्लस का जो बटन है उसको प्रेस करके मैं आउटपुट को चालू कर सकता हूँ। 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना, छोड़ना। वो पहले देखेगा कि ओके है कि नहीं, और उसके बाद में ही वो ट्रिप करे, सॉरी, चालू करेगा। ये जो आखिरी का जो बटन है, चौथा बटन, इसका काम है सिलेक्शन का या फिर सेटिंग में एंटर करने का, राइट। तो अभी हमारा सेटिंग बाकी है। अगर मुझे सेटिंग में जाना है तो सेटिंग, इस बटन से हम लोग लॉग भी देख सकते हैं, हम सेटिंग भी कर सकते हैं, कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जाने में आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, मतलब उसको प्रेस एंड होल्ड रखना पड़ेगा। तो मैं प्रेस करके होल्ड करके रखता हूँ, अराउंड 3 सेकंड रखूंगा। ब्लू लाइट चालू हो गया, ये बता रहा है मुझे कि मैं सेटिंग मोड में हूँ, राइट। शुरुआत में आया लॉग। अगर मुझे ये देखना है कि कुछ इसके पहले एरर हुआ है क्या, राइट। तो अगर मैं अंदर जाता हूँ तो एरर बताएगा वो। एक हाई इनपुट का एरर हो चुका है इसमें पहले, और उसके बाद कोई नहीं हुआ, मतलब एक ही एरर हुआ है अभी तक, वो है हाई इनपुट का। जो लेटेस्ट एरर है वो पहले बताएगा, और जो बाकी के जो एरर है वो बाद में बताएगा। मुझे इसमें से अगर बाहर निकलना है तो मैं बैक बटन को यूज करूंगा, ये सबसे लेफ्ट साइड वाला, राइट। सो अब मैं वापस से लॉग में आ गया। तो ये सिलेक्शन के लिए है। आई कैन गो इनटू द मेन्यू यूजिंग द सिलेक्ट बटन, एंड आई कैन कम आउट ऑफ द मेन्यू यूजिंग दिस बैक बटन। अभी सिर्फ लॉग नहीं है, इसमें सेटिंग और कैलिब्रेशन, ऐसे तीन ये है। तो जो स्क्रोलिंग है वो बेसिकली बीच के दो बटन का काम, राइट। तो लॉग, उसके बाद सेटिंग और कैलिब्रेशन। तो अगर मुझे सेटिंग करना है तो मैं सेटिंग में जाऊंगा, और फिर अगेन ये सिलेक्शन बटन से मैं सेटिंग मांगूंगा।
अब उसने बोला था ईपीसी मतलब एंटर पासवर्ड, राइट? तो हमको अभी पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि सेटिंग अगर चेंज करना है तो वो विदाउट ऑथराइजेशन नहीं होना चाहिए। एक स्टेबलाइज वोल्टेज, एसटीबी स्टेबलाइज वोल्टेज कितना होना चाहिए वो बताया। तो 230 वोल्टेज है, मैं उसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, राइट? अगर मुझे नहीं करना है तो मैं यहाँ से ये स्क्रॉलिंग बटन से स्क्रॉल कर सकता हूँ, राइट? मेरे को अगर स्टेबलाइज अगर चेंज नहीं करना है तो हाई आउटपुट, मतलब आउटपुट का हाई कितना होना चाहिए, लो आउटपुट कितना होना चाहिए, हाई इनपुट कितना होना चाहिए, लो इनपुट कितना होना चाहिए, राइट? आउटपुट का करंट का जो ट्रिप लिमिट है वो कितना होना चाहिए। फिर ऐसे जो टाइम वगैरह के जो पैरामीटर्स है, हाई कट, लो कट टाइम, है ना? वो सारे मैं यहाँ से ऑन टाइम ये सब ये कर सकता हूँ। सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, मतलब वोल्टेज कितना कम ज़्यादा होना चाहिए, ये बता सकता हूँ। हिस्टैरिसीस बता सकता हूँ। ऑटो मैनुअल मतलब जो बंद होने के बाद, किसी भी फॉल्ट से बंद होने के बाद, उसने फॉल्ट क्लियर होने के बाद अपने आप चालू करना चाहिए, या जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता तब तक चालू नहीं करना चाहिए, ये सेटिंग है इसमें। लॉक को क्लियर किया जा सकता है, मोटर को टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जब हम बनाते हैं तब मोटर प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए, या फिर सर्विस के वक़्त मोटर प्रॉपर टेस्ट काम कर रही है कि नहीं वो चेक करने के लिए ये फंक्शन यूज़ होता है। फिर यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, राइट? ये इतने सेटिंग्स हैं, आप घूम फिर के ये सेटिंग में जा सकते हो। आप अगर इधर का दबाओगे तो आप सेटिंग में फॉरवर्ड स्क्रॉल करोगे, इधर का दबाओगे तो आप रिवर्स स्क्रॉल करोगे, राइट? चेंज कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। समझो स्टेबलाइज वोल्टेज आपको 225 करना है, राइट? तो जब एसटीवी आ रहा है वो आपको वैल्यू भी बता रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एंटर एंटर दबाओगे, मतलब सिलेक्ट करोगे बेसिकली इसको, राइट? तो अभी आपका 230 दिखा रहा है, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। लेट्स से मेरे को 225 करना था, मैंने 225 किया। अगर मैं बैक बटन दबाता हूँ तो ये 225 जो मैंने सेट किया था वो सेट नहीं होगा। तो अगर आपने गलती से अगर आप एक आधे इसमें गए हो सेटिंग में, तो आप बैक से बाहर आ जाओ। सो आप जब बैक से बाहर आओगे तो आप देखोगे कि वो जो सेटिंग है, स्टेबलाइज वोल्टेज अभी भी 230 ही है। आपको अगर उसको अगर मॉडिफाई करना है तो आफ्टर मैं अगेन एंटर से इसमें जाता हूँ, मैं वैल्यू चेंज करता हूँ और उसके बाद मैं फिर से सिलेक्ट बटन दबाता हूँ, राइट? जब मैं सिलेक्ट बटन दबाऊंगा तो स्टेबलाइज वोल्टेज जो है मेरा 225 आ गया, राइट? वैसे करके बाकी की सारी सेटिंग में चेंज कर सकता हूँ। इसको बैक लाके अब मैं कैलिब्रेशन का बताता हूँ। अगेन कैलिब्रेशन में वैसे कैलिब्रेशन जब भी मैं जाता हूँ, मैं एंटर एंटर बटन दबाऊंगा, वहां पे मेरे को पासवर्ड पूछेगा, मैं पासवर्ड डालूंगा। तो यहाँ पे इनपुट, कैलिब्रेशन ऑफ इनपुट 242 है। वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड ही रहता है, तो मोस्टली 242 ही रहेगा, लेकिन आपको अगर वहां पे आपके डिवाइस के हिसाब से अगर कैलिब्रेट करना होगा तो आप कर सकते हो। तो सी इनपुट मतलब कैलिब्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, कैलिब्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज और कैलिब्रेशन ऑफ लोड। तो ये 3 कैलिब्रेशंस आपके पास अवेलेबल है। आप मल्टीमीटर से वैल्यू चेक करके वो वैल्यू इसमें डाल सकते हो। समझो आपको अगर जो इनपुट है वो वैल्यू अगर आपको आपके मल्टीमीटर में यहाँ पे 242 दिखा रहा है, आपके मल्टीमीटर में 245 दिखा रहा है, तो अगेन आप सिलेक्ट से अंदर जाओ और इसको 245 कर दो और एंटर कर दो, राइट? तो फिर वो वैल्यू उसने उसके अकॉर्डिंग कैलिब्रेट कर दिया, राइट? अभी ये सेटिंग में से हम बाहर निकलेंगे यूजिंग द बैक बटन, राइट? तो बैक बटन से पहले अभी मेन्यू में आया और उसके बाद में आपका ये रन मोड में आया। तो ये है, इसके साथ अभी कुछ एरर करके दिखाने के लिए नहीं है। अदरवाइज अगर कुछ एरर होता है, हाई इनपुट आउटपुट हाई, या फिर लो इनपुट आउटपुट लो, या फिर ओवरलोड, इस टाइप का अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वो आपको यहाँ पे रेड एलईडी दिखाता है और फिर वहाँ पे लिख के भी आता है जो जो भी एरर हुआ होगा वो, और उसकी वैल्यू जो ट्रिपिंग वैल्यू है वो लोड के कंडीशन में, और अगर वोल्टेज अगर रहेगा तो उसकी ट्रिपिंग वैल्यू जब वो ये हुआ था, मतलब जब ट्रिप हुआ था तब की वैल्यू बताता। तो दिस इज अवर कार्ड फॉर डीसी मोटर्स। थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज किया गया है, इसलिए दिखने में भी छोटा है ताकि छोटे से सिस्टम में लग सके। फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे हमारे रेगुलर कार्ड में। आई होप दैट हेल्प्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कार्ड। थैंक यू।